सीधा पॉइंट पे आता हूँ। अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ बोल रहे हो, चाहे वो एक मीटिंग में हो या एक ग्रुप, और लोग तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं ले रहे, तो शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम दूसरों के अकॉर्डिंग कम स्मार्ट हो, शायद मेरी बात में दम नहीं है, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। आज मैं तुम्हें वो रीजन बताऊंगा जो अधिकतर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। और जब ये बातें समझोगे तो तुम्हें अपनी पुरानी हर इग्नोर्ड कन्वर्सेशन याद आएगी, और तब एहसास होगा प्रॉब्लम तुम्हारे आइडियाज में नहीं थी, प्रॉब्लम उन्हें प्रेजेंट करने के तरीके में थी। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। दो लोगों को इमेजिन करो। पहला इंसान बोलता है, एक्चुअली मुझे लगता है शायद ये बेटर हो सकता है। वहीं दूसरा सिर्फ इतना बोलता है, ये बेटर है। इंफॉर्मेशन दोनों की सेम है, कंटेंट भी सेम है, लेकिन ज्यादा क्रेडिबल कौन लगता है? ज्यादातर लोग दूसरे इंसान पर ट्रस्ट करेंगे। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ज्यादा नॉलेज नहीं दिखाई, उसने सिर्फ ज्यादा सर्टेनिटी दिखाई। यही तुम्हारे ब्रेन का शॉर्टकट है। हम कंटेंट को कम और उसकी डिलीवरी को ज्यादा जज करते हैं। अब समझते हैं ऐसा क्यों होता है। साइकोलॉजी में इसे कॉन्फिडेंस ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। मतलब जब तुम्हारे ब्रेन के पास किसी की बात को डीपली एनालाइज करने का टाइम नहीं होता, तो वो एक शॉर्टकट लेता है। वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला सही है या गलत, वो सिर्फ ये देखता है क्या सामने वाला अपनी बात पर खुद बिलीव करता है। अगर जवाब हाँ है तो ब्रेन मान लेता है कि शायद ये इंसान सही होगा। ये कोई मॉडर्न ट्रिक नहीं है, ये लाखों साल पुरानी वायरिंग है। हजारों साल पहले जंगल में किसी के पास एविडेंस मांगने का टाइम नहीं था। जो इंसान कॉन्फिडेंस के साथ बोलता, लोग उसके पीछे चल पड़ते थे, क्योंकि उस वक्त सही होना नहीं, जिंदा रहना जरूरी था। आज दुनिया बदल गई है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन नहीं। आज भी वही पैटर्न चलता है, तुम्हारे बॉस के साथ, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, तुम्हारे क्लाइंट्स के साथ, और हर उस इंसान के साथ जो तुम्हें पहली बार सुन रहा है। अब सवाल ये है, लोग तुम्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते? इसके पीछे 3 ऐसे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जो तुम्हारी पूरी इमेज बदल सकती हैं। और सोचने की बात यह है, इनमें से एक भी तुम्हारी इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करता। द फर्स्ट रूल, जब इंसान नर्वस होता है तो वो फास्ट बोलने लगता है, क्योंकि उसका ब्रेन उसे वो काम जल्दी खत्म करने को कहता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तुम्हारे वर्ड्स नहीं है, प्रॉब्लम वो सिग्नल है जो तुम्हारा बोलने का तरीका सामने वाले के ब्रेन तक पहुंचाता है। जब तुम बहुत फास्ट बोलते हो तो उसका ब्रेन इसे एक्साइटमेंट नहीं बल्कि एंग्जाइटी की तरह डिकोड करता है, और एंग्जाइटी तुम्हारे कॉन्फिडेंस की कमी का सिग्नल बन जाती है। और जहां कॉन्फिडेंस कम दिखता है, वहां ऑथोरिटी अपने आप खत्म होने लगती है। इसीलिए जिन लोगों की बात रूम में सबसे ज्यादा सुनी जाती है, वो कभी भी फास्ट नहीं बोलते, वो सबसे ज्यादा कंट्रोल में बोलते हैं। वो पॉज लेते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बात पर भरोसा होता है। उन्हें किसी को इम्प्रेस करने की जल्दी नहीं होती। डू सेकंड रूल, लाइक मतलब एक्चुअली ये छोटे वर्ड्स लगते हैं, लेकिन हर फिलर वर्ड तुम्हारी अथॉरिटी का थोड़ा सा हिस्सा कम कर देता है। अगर एक ही सेंटेंस में 3 बार एक्चुअली बोल दिया तो सामने वाला कंटेंट नहीं सुन रहा होता, वो तुम्हारा डाउट सुन रहा होता है। अगली बार ये फालतू के वर्ड्स मत यूज करना, उसके जगह एक छोटा सा पॉज ले लो, क्योंकि साइलेंस फिलर से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। लोग पॉज को थिंकिंग समझते हैं, लेकिन फिलर को कंफ्यूजन समझते हैं। द थर्ड रूल, ये सबसे कॉमन हैबिट है। तुम स्टेटमेंट बोलते हो लेकिन उसे क्वेश्चन की तरह खत्म करते हो। ये आइडिया अच्छा है अगर तुम्हारी वॉइस आखिर में ऊपर जा रही है तो सामने वाले को लगता है तुम अपनी ही बात कंफर्म कर रहे हो, और अगर तुम्हें खुद ही यकीन नहीं है तो दूसरे क्यों करेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लाउड बनना है या एग्रेसिव बनना है या हर कॉन्वर्सेशन में डोमिनेंट बनना है। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी बात को ओनरशिप के साथ बोलना। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। नाउ इमेजिन, एक इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट से एक ही सवाल पूछा गया। पहले वाले ने जल्दी जल्दी जवाब दिया और वहीं दूसरे ने कुछ सेकंड रुककर आराम से जवाब दिया। नॉलेज दोनों के पास ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन कॉन्फिडेंट सिर्फ एक लगा, क्योंकि पहले कैंडिडेट ने आई थिंक, मे बी, जैसे वर्ड्स यूज किया, बल्कि दूसरे कैंडिडेट ने वही पॉइंट्स बोले, लेकिन काल्म और स्मॉल पॉज लेकर। और ऐसे सिचुएशन में दूसरा कैंडिडेट ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्रेडिबल लग रहा है। और कई बार यही परसेप्शन हायरिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। एक बात हमेशा याद रखना, कॉन्वर्सेशन में सिर्फ सही होना काफी नहीं होता। कई बार जीत नॉलेज की नहीं, डिलीवरी की होती है। हो सकता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही हो, लेकिन अगर उसे कहने का तरीका कमजोर है तो सामने वाला तुम्हारी बात से पहले तुम्हारे कॉन्फिडेंस को जज कर लेता है। इसको फिक्स करना मुश्किल नहीं है। तुम्हें नई पर्सनैलिटी नहीं बनानी, तुम्हें फेक कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना। तुम्हें सिर्फ ये 3 छोटी हैबिट्स बदलनी है। लेकिन एक वार्निंग भी है, कल सुबह उठकर हर सेंटेंस के बाद 3 सेकंड का पॉज मत लेना, नहीं तो तुम रोबोट की तरह साउंड करोगे। ये ओवरनाइट चेंज नहीं होता, ये एक स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस से आती है। इसलिए स्मॉल स्टार्ट करो, एक बार में सिर्फ एक हैबिट पर काम करो। फर्स्ट वीक, जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात बोलो तो बोलने से पहले सिर्फ एक छोटा सा पॉज लो।
ये छोटा सा पॉज तुम्हें काम और कंट्रोल दिखाता है और सामने वाले को सिग्नल देता है कि तुम्हें अपनी बात पर ट्रस्ट है। सेकेंड वीक, अपने सेंटेंसेस स्टेटमेंट की तरह खत्म करो, क्वेश्चन की तरह नहीं। वॉइस को आखिर में ऊपर मत ले जाओ। जरूरत पड़े तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनो, तभी तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ गलती कर रहे हो। थर्ड वीक, जब भी या एक्चुअली बोलने का मन करे उसकी जगह बस चुप हो जाओ। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वही तुम्हारी नई हैबिट बन जाएगी, क्योंकि साइलेंस कभी भी फिलर वर्ड से कमजोर नहीं होता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज कम है। अक्सर वो इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि तुम सही से अपनी बातों को समझा नहीं पाते, जो तुम्हारी नॉलेज का वेट कम कर देती है। जब तुम्हारे वर्ड्स में वेट होगा तभी तुम्हारी बातों में भी वेट होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे स्मार्ट इंसान भी अगर वीक डिलीवरी के साथ बोलेगा तो इग्नोर कर दिया जाएगा, और एक एवरेज इंसान भी अगर सर्टेनिटी के साथ बोले तो वही रूम का सबसे क्रेडिबल इंसान बन सकता है।